कमरे से आने वाली लड़की की खौफनाक रोने की आवाजें रात के अंधेरे में दहशत पैदा कर रही थीं। फरीद ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो पलटी तो फरीद के होश उड़ गए थे। लड़की के लंबे लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। वो 2 कदम आगे बढ़ी और फरीद को देखकर कहने लगी, घबराओ मत, मैं भी उसी की तलाश में आई हूं जिसकी तलाश में तुम यहां आए हो। फरीद का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। उसका गांव ऊंची नीची पहाड़ियों पर बसा हुआ था। गांव की हरियाली बताती थी कि लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी जमीन का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा ही एक घर फरीद का था। फरीद के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उसका बाप जमींदार की जमीन पर खेती करता, जबकि माँ लोगों के घरों में काम करती थी। फरीद उनका सबसे छोटा बेटा था। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो बहुत ही मायूस रहता था। फरीद की 2 बड़ी बहनें थीं जो रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थीं। उनके पास देने के लिए ढेर सारा दहेज भी नहीं था। यही वजह थी कि आज तक उनका रिश्ता तय नहीं हो पाया था। फरीद के माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे कि कब उनकी जिंदगी बदले, कब उनके घर के हालात सुधरें। उन्हें हर तरफ मायूसी के बादल नजर आते थे। उसी गांव में रहने वाला एक लड़का जलाल फरीद का बचपन का दोस्त था। गांव से आगे एक घना और अंधेरा जंगल भी था। इस जंगल में पहले एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। कहते हैं कि कुछ साल पहले वो बस्ती एक सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी, लेकिन उस बस्ती की एक हवेली, जो अब एक खंडहर बन चुकी थी, आज भी वहीं खड़ी थी। गांव के लोगों में फरीद और जलाल की तरह उस हवेली को लेकर बहुत उत्सुकता थी। कई कहानियां उस हवेली के बारे में मशहूर थीं। सुना था कि यह हवेली एक बहुत ही अमीर आदमी की थी। अचानक मौत हो गई थी, लेकिन उसके पास ढेरों दौलत और जेवरात थे, जो उसने एक खजाने की शक्ल में हवेली के किसी कमरे में छुपा दिए थे। एक दिन फरीद और जलाल आपस में बात कर रहे थे। काश हमें वो खजाना मिल जाए तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये सुनकर फरीद बोला, कोई भी डर के मारे उस हवेली की तरफ नहीं जाता, लेकिन हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ये बात हैरान करने वाली थी कि दोनों ने वाकई में हवेली जाने का फैसला कर लिया था। अपने सारे डर को भुलाकर उस रात वे हवेली की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। उस रात फरीद ने जल्दी खाना खा लिया और चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। वो घर वालों के सोने का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि गली के नुक्कड़ पर जलाल उसका इंतजार कर रहा होगा। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छा गया। घर में खामोशी और मायूसी का राज था। इस घर की दीवारों तक में गरीबी बसती थी, लेकिन फरीद अपने घर वालों की ये मायूसी दूर करना चाहता था। जैसे ही मौका मिला, वो चुपके से अपने बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। अब वो जलाल के पास पहुंच गया था, जो गली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं। दोनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। उनकी बस्ती पीछे छूट चुकी थी। अंधेरे जंगल में कदम रखते ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हाथ में लालटेन पकड़े वे दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। जैसे ही फरीद और जलाल हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से आने वाली खौफनाक आवाजों को सुनकर उन पर दहशत तारी हो गई। जलाल कांपते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फरीद बिल्कुल भी नहीं डरा। वो बोला, अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना अंदर जाकर खजाना ढूंढें। फिर उन्होंने हवेली का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बहुत सी चमगादड़ें उनके चेहरे से टकराईं और चीखती हुई उड़ गईं। जलाल का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फरीद अपने इरादे में मजबूत था। वो जिस मकसद से वहां आया था, उसे हर हाल में पूरा करना चाहता था। कुछ देर बाद दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो चुके थे। तभी किसी के रोने और बैन करने की रहस्यमयी और डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ी। जलाल डर कर बोला, ये कैसी आवाज है? मुझे तो किसी के रोने की आवाज लगातार आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है फरीद। लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन फरीद वापस नहीं जाना चाहता था। उसने जलाल को तसल्ली दी, ये आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन जलाल ने साफ इनकार कर दिया। हरगिज नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि डर के मारे मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं वहां तक जाऊं। अब फरीद मायूस हो गया था। जलाल उल्टे कदमों अपने गांव की तरफ भाग निकला, अपने दोस्त फरीद को अकेला छोड़कर। अब फरीद बिल्कुल अकेला, हाथ में टॉर्च लिए उस कमरे की तलाश में था, जहां पर किसी लड़की के रोने की आवाजें आ रही थीं।
वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। हालांकि उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और डर उसके दिल में गहराई से बैठा हुआ था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह उस कमरे के सामने पहुंच गया। हवेली के बाकी कमरे भी टूटे फूटे थे। किसी का दरवाजा नहीं था तो किसी की खिड़कियां गायब थीं। लेकिन यह कमरा, जहां से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं, उस कमरे के दरवाजे को देखकर फरीद के दिल में डर छा गया। फिर उसने हिम्मत की और हाथ बढ़ाकर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में काला अंधेरा छाया हुआ था और वह टॉर्च की मदद से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी सीधी पड़ी जहां एक अलमारी के सामने खड़ी लड़की उसे दिखाई दी। लड़की को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई थी। लड़की के बाल बहुत लंबे थे और उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी चीख पर लड़की अचानक ही पलटी थी, लेकिन फरीद हैरान रह गया। वह लड़की की खूबसूरती पर दंग रह गया था। वह तो समझ रहा था कि सामने कोई डरावनी चुड़ैल होगी जिसकी इतनी भयानक रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन यह लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। उसने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वह खुद भी बहुत